राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक जादूगर ने राजकुमारी को पत्थर की मूर्ति में क्यों बदल दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आनंदपुर, जैसा कि नाम है आनंदपुर, आनंदपुर एक बहुत ही अपने नाम के अनुरूप बहुत ही सुखद समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा शमशेर सिंह बहुत ज्ञानी थे और वे बहुत बहादुर थे। उनके परिवार में रानी और उनकी इकलौती बेटी थी। इकलौती राजकुमारी का नाम चंद्रकला था, जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्रभु की भक्त थी। हमेशा प्रभु की भक्ति और लोगों की सेवा करना राजा अपना कर्तव्य समझते थे। राज्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों तरफ फल फूल के पौधे, नदियां कलकल करते झरने और पहाड़ियों से घिरा हुआ राज्य था। जहां प्रजा बहुत सुखी थी, वहां प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। जो राजा के कुलगुरु थे, उनका नाम विश्वानंद था। साल में कुछ समय वे राज्य में रहते, बाकी समय वह तीर्थ यात्रा पर ही रहते थे, क्योंकि वह हमेशा तीर्थों के लिए निकल जाते थे। एक समय की बात थी, आनंदपुर में एक बहुत बड़ा जादूगर आया। उस जादूगर का नाम पाशा था, जो कि ऐसे ऐसे जादू दिखाता था जिस पर विश्वास करना भी संभव नहीं था। उसने अपने जादू से नदी के बहाव को रोक दिया, एक बहुत बड़े भवन को लोगों की आंखों के सामने गायब कर दिया, एक हाथी को बकरी बना दिया, एक बिल्ली को अपने जादू से शेर बना दिया। किसी के पास भी उस जादूगर की कोई काट नहीं थी, क्योंकि जो जनता थी वह यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थी कि कोई जादू से ऐसा भी कर सकता है। जब जादूगर की जो चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे कि उसका बहुत जादूगर जो है, उसके कोई भी जादू की काट नहीं कर सकता है, वह ऐसा जादू जानता है। जब यह खबर राजा शमशेर सिंह तक पहुंच गई तो उन्होंने अपने सेनापति वीरभद्र को आदेश दिया कि उस जादूगर को दरबार में आने का निमंत्रण दिया जाए, क्योंकि राजा अभी कला के पारखी थे और जो भी कलाकार होता था उसकी कला का प्रदर्शन करवाते थे और उचित इनाम देकर उसे सम्मानित करते थे। तो राजा ने जादूगर को अपने दरबार में बुलाया और जादूगर जब दरबार में आया तो उसने राजा को प्रणाम किया। वह राजकुमारी की सुंदरता को देखते ही राजकुमारी पर मोहित हो गया। उसने अब राजा के दरबार में ऐसे ऐसे जादू दिखाए कि उन जादुओं को देखकर सभी अपने दांतों तले उंगली दबाने लगे। राजा भी बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे खुश होकर बोले, जादूगर, हम तुम्हारी जादूगरी से बहुत खुश हुए हैं, मांगो क्या मांगते हो। जादूगर बहुत ही उद्दंड था। वह बोला, महाराज, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं अपनी जादू से चाहे जितनी दौलत और ऐशो आराम की चीज़ें बना सकता हूँ। आप देना ही चाहते हैं तो हम आपसे आपकी राजकुमारी का हाथ मांगना चाहते हैं। राजकुमारी के लिए मुझसे अच्छा वर आपको नहीं मिलेगा। जादूगर की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। राजा क्रोध में तमतमा उठे और बोले, दुष्ट जादूगर, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू राजकुमारी के लिए ऐसी बातें बोले। तेरी इतनी बातें करने का साहस कैसे बढ़ गया। कहाँ तू बूढ़ा और कहाँ हमारी 16 साल की बेटी। जादूगर बोला, महाराज, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने जादू से राजकुमारी को किसी भी कीमत पर पा लूँगा। अब राजा की सहन शक्ति जवाब दे गई। राजा ने कहा, सेनापति, तुरंत गिरफ्तार कर लो इस दुष्ट जादूगर को। जैसे ही सैनिक जादूगर को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, जादूगर ने अपने जादू से उन सभी सैनिकों को रस्सी से बांध दिया
और जादूगर उड़ता हुआ राजकुमारी की ओर बढ़ने लगा। तभी सेनापति वीरभद्र बीच में आ गए और उन्होंने जादूगर पर हमला कर दिया, जिससे जादूगर घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। वह घायल होने से जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। वह मरने ही वाला था कि उसने मरने से पहले अपने जादूगर से राजकुमारी को, जो उसका जादू था, उससे राजकुमारी को पत्थर की मूर्ति बना दिया और जादूगर मर गया। यह क्या, राजकुमारी पत्थर की मूर्ति बन गई? अब तो रानी का रो रो कर बुरा हाल था। राजा भी बड़े परेशान थे कि क्या किया जाए, राजकुमारी को कैसे जीवित किया जाए कि राजकुमारी है वह पत्थर की मूर्ति बन गई है। ऐसे तो, क्योंकि राजा की इकलौती संतान थी, ऐसे तो हाथ पे हाथ धरे हुए राजा नहीं रह सकता था। अब राजा यह भी जानता था कि जादूगर का काट कोई नहीं कर सकता। फिर भी राजा ने अपने बड़े बड़े वैद्य हकीमों और जो भी दूर दूर तक जिन भी जादूगरों का नाम था सबको बुलाया, लेकिन कोई भी राजकुमारी चंद्रकला को ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि जो जादू वह जादूगर जानता था उसकी काट भी उसी के पास थी और वह मर गया था। राजा अब बहुत परेशान था। तभी राजा को अपने कुलगुरु की याद आई और उन्होंने तुरंत अपने कुलगुरु राजपुरोहित को बुलवाया और उन्होंने तुरंत एक दूत को भेजकर यह खबर कुलगुरु विश्वानंद तक पहुंचा दी। कुलगुरु तुरंत वापस राज्य के लिए निकल पड़े। राज्य में पहुंचते ही वे सीधा राजकुमारी के इलाज के लिए पहुंच गए। कुलगुरु कहने लगे, महाराज, राजकुमारी पर कोई छोटा मोटा जादू नहीं हुआ है, इसका इलाज भी आसान नहीं है। राजा बोले, गुरुजी, आप कोई तो उपाय बताइए, हम किसी भी असंभव काम को संभव कर देंगे। कुलगुरु बोले, महाराज, राजकुमारी को ठीक करने के लिए एक जादुई नदी का पानी लाना होगा और जो पानी राजकुमारी पर जादुई नदी का जो पानी होगा उसे अगर हम राजकुमारी पर छिड़क देंगे तो राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राजा बोले, गुरुजी, ये जादुई नदी कहाँ है? कुलगुरु कहने लगे, महाराज, उस नदी तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा भयानक जंगल पड़ता है, जहाँ के पेड़ पौधे भी नरभक्षी हैं। आगे जाकर रास्ते में एक पहाड़ी आती है, जहाँ इतने विशाल पक्षी हैं जो मनुष्य तक को उठा ले जाते हैं। और उसके बाद आती है वह नदी जिसमें एक परी रहती है। उस नदी के पानी को लेने से पहले उस परी के सवालों का जवाब देना होता है। अगर उसके सवालों का सही जवाब नहीं दिया गया तो वह व्यक्ति उस नदी में गायब हो जाता है। सबसे पहले तो जो भी जाएगा उसके लिए उस वन को पार करना ही मुश्किल होता है। अगर मान लो वह उस वन को पार करके आगे पहाड़ी पर पहुंचता है तो पहाड़ी पर उन पक्षियों से बचना उसके लिए नामुमकिन होता है। अगर वह उन पक्षियों से भी बच जाए तो फिर उस परी है उसके सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज तक जो लोग वहाँ पर गए हैं कोई भी वापस नहीं आया है। राजा बोले, गुरुजी, ऐसे कठिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमको बहादुर, शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब राजा ने अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई भी इस काम को करके लाएगा उसके साथ राजा अपनी राजकुमारी का विवाह कर देंगे और उसे अपना आधा राजपाट दे देंगे। कई दिनों के बाद भी राजा को इसके काबिल कोई युवक नहीं मिला। सब कहने लगे, जान है तो जहान है, अपनी जान कौन जोखिम में डालेगा। राजा अब निराश हो चुके थे। उनको निराश देखकर राजा का सेनापति वीरभद्र उनके पास आया और बोले, महाराज, आप निराश ना हो, मैं अपने विश्वास पात्र सैनिकों के साथ इस लक्ष्य को पूरा करना चाहता हूँ। राजा को एक उम्मीद बंधी
और राजा ने अपने सेनापति की बहादुरी से खुश होते हुए और एक दिन सेनापति जो राजा से आज्ञा लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। अब सेनापति और सैनिक कई मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते सैनिक वीरभद्र अपने सैनिकों के साथ उस खतरनाक जंगल में पहुंच गया। वह जंगल बहुत शांत था, जहां कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। सभी सैनिक बेफिक्र थे, लेकिन सेनापति ने सबको चौकन्ना रहने को कह दिया। अचानक ही जैसे ही उन्होंने उस वन में प्रवेश किया, वहाँ के पेड़ पौधों ने उन पर हमला कर दिया। पेड़ों की लताओं ने सैनिकों को जकड़ लिया, लेकिन बहादुर सैनिकों ने अपनी तेज तलवारों से उनको काट दिया। सारे सैनिक सेनापति उन पेड़ों पर टूट पड़े और उन्होंने सभी नरभक्षी पेड़ों को काट दिया। अब उनको काटकर वे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते सेनापति वीरभद्र अपने सैनिकों के साथ अब उस पहाड़ी तक पहुंच गए, जहां से भयानक पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। अब सभी सैनिक घबराने लगे। सेनापति अपने सैनिकों की हिम्मत बढ़ाने में लगे थे, उनका उत्साह बढ़ाने में लगे हुए थे। जब वह सब पहाड़ी पर चढ़ने लगे तो उन पक्षियों ने उन पर हमला कर दिया। इस बार सेनापति और सेना के जो सैनिक थे, उन्होंने अपने तीर कमान से पक्षियों पर हमला कर दिया। सेना के तीरों की बारिश के आगे पक्षियों की एक न चली। बहुत से पक्षी मारे गए और बहुत से पक्षी वहाँ से भाग गए। सेना अपनी जीत से बहुत खुश थी। अब वे सैनिक और सेनापति आगे चल पड़े। चलते चलते अब वे अपने आखिरी पड़ाव पर पहुँच चुके थे, जहाँ पर वह नदी बह रही थी। जब वे नदी पर पहुँचे तो वह नदी बहुत सुंदर थी, जिसका पानी नीला और खुशबूदार था। कुछ सैनिक जोश में आकर उस नदी में कूद पड़े और कूदते ही गायब हो गए। उस नदी में से एक परी निकली और बोली, अगर किसी ने मेरे बिना या मेरे सवालों का जवाब दिए बिना इस नदी का पानी भी छुआ तो वह ऐसे ही गायब हो जाएगा। सेनापति बड़ी नम्रता से बोले, हे देवी, तुम अपना सवाल पूछ सकती हो। तो परी बोली, मेरा पहला सवाल यह है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है। अब सेनापति सोच में पड़ गए और थोड़ी देर सोच समझकर बोले कि देवी, मैं समझ गया कि आप मुझसे क्या पूछ रही हो। जो आप पूछ रही हो उसका अर्थ प्यास है, क्योंकि पानी पीते ही प्यास मर जाती है। परी बोली, बिल्कुल सही, तुमने मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल यह है, एक नारी के दो बालक, दोनों एक ही रंग के, एक चले दूजा सोए, फिर भी दोनों संग संग। सिपाही पहेली सुनकर हैरान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है, एक चले दूजा सोए फिर भी दोनों संग संग, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सेनापति वीरभद्र बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने ध्यान लगाया और बोले कि देवी, मैं समझ गया हूँ तुम्हारा प्रश्न का उत्तर क्या है। वह कहने लगे, देवी, इस प्रश्न के उत्तर है आटे की चक्की। आटे की चक्की के दोनों पार्ट एक जैसे होते हैं, एक चलता है तो दूसरा रुका रहता है, फिर भी साथ साथ रहते हैं। परी सेनापति का जवाब सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, सेनापति जी, तुम जीत गए। अब तुम मेरी इस नदी का पानी ले जा सकते हो। साथ ही मैं तुम्हारे प्रश्नों से और तुम्हारी निर्भीकता से इतनी प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारे सैनिकों को भी छोड़ रही हूँ। इतना कहते ही नदी में से जो सैनिक नदी के पानी में कूद गए थे, वे सैनिक नदी से वापस बाहर निकलने लगे। सैनिकों ने बहुत सारा जल भर लिया और वापस अपने नगर की ओर चल दिए। जब वे अपने नगर में पहुँचे तो उनके आने की खबर सुनकर राजा ने उनका भव्य स्वागत किया।
सेनापति ने वह जल लाकर गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने जल जो राजकुमारी की मूर्ति के ऊपर जैसे ही छिटका, राजकुमारी चंद्रकला फिर से जी उठी। महाराज और महारानी बहुत खुश हुए। गुरु विश्वानंद ने महाराज को एक सलाह दी, जिसे महाराज ने खुशी खुशी मान लिया। भरे दरबार में राजा शमशेर सिंह ने अपने वचन के मुताबिक कहा कि मैं अपनी बेटी चंद्रकला की शादी का ऐलान करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी सेनापति वीरभद्र के साथ होगी और सेनापति वीरभद्र ही उनके भावी राज्य के राजा होंगे। सेनापति यह सुनकर एकदम चौंक गए। सारे दरबार में सेनापति के नाम के जय जयकार होने लगे। राजकुमारी भी सेनापति वीरभद्र और उसकी वीरता पर बहुत खुश थी और उसे मन ही मन पसंद करती थी। इतना साहसी और वीर पति के रूप में सेनापति को पाकर वह बहुत प्रसन्न थी और राजा ने अब एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर अपने सेनापति और राजकुमारी का विवाह संपन्न करा दिया। अपने वादे के मुताबिक राजा बूढ़ा हो चला था, तो उन्होंने जो सेनापति वीरभद्र था उसका राज्य अभिषेक कर दिया और उसे राज्य का राजा घोषित कर दिया। अब राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी, कोई किसी को कष्ट नहीं था। सेनापति वीरभद्र अब राजा बन चुका था। उसने बहुत अच्छे से शासन किया और सुखी पूर्वक वह राज्य चलाने लगा। अब उनके दिन बड़े खुशी के साथ गुजर रहे थे। वे बहुत खुश थे। राजा रानी भी खुश थे, राजकुमारी भी खुश थी कि उसको इतना बहादुर पति मिला और राजा को अपना राज्य का एक सुयोग्य, बुद्धिमान और बलशाली राजा मिल गया था। इसलिए चारों तरफ शांति ही शांति थी और उसके राज्य में हर प्रकार से आनंद था। आनंदपुर नाम नगर का जो नाम था वह एक बार फिर सार्थक हो गया था। प्रजा में किसी प्रकार का कोई भी मनमुटाव या किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सब सुख चैन से जी रहे थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। राधे राधे।